आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ ट्विंकल दुबे। चलिए शुरुआत करते हैं मिनट टू मिनट ब्रेकिंग की, जिसमें आपको बताएंगे आज की बड़ी खबरें। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। नोएडा के जेवर एयरपोर्ट से पहली फ्लाइट ने उड़ान भर दी है। जेवर से लखनऊ के लिए रवाना हुई है पहली फ्लाइट। पहली फ्लाइट में सवार हुए हैं जेवर के 172 किसान। विधायक धीरेन्द्र सिंह भी किसानों के साथ रवाना हुए हैं। लखनऊ पहुंचकर सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ होगी मुलाकात। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इतिहास में यह दिन बेहद अहम माना जा रहा है। तो देखिए, आज का दिन बेहद अहम है क्योंकि आज जेवर एयरपोर्ट से पहली फ्लाइट लखनऊ के लिए रवाना हो चुकी है और उस फ्लाइट में 172 किसान बैठकर लखनऊ पहुंच रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ उनकी मुलाकात होगी, उनकी बातचीत होगी और सीएम योगी के साथ मिलकर वो उनको बधाई देंगे, क्योंकि कड़ी मेहनत के बाद और बहुत सारे संघर्षों के बाद जेवर एयरपोर्ट से आज पहली फ्लाइट उड़ चुकी है और लोगों के आने जाने की सुविधा अब और भी सुगम हो जाएगी। जैसे ही जेवर एयरपोर्ट से उड़ान भर के फ्लाइट लखनऊ के लिए रवाना हुई है, आम जनता के चेहरे पर खुशी अलग ही झलक रही है। लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी हो चुका है। अब जेवर एयरपोर्ट पर आम जनता अपनी उड़ान भरेगी। सुरक्षा व्यवस्था को बेहद सख्त रखा गया है। 172 किसान लखनऊ के लिए रवाना हुए हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलेंगे। आपको बता दें कि जहां पर जेवर एयरपोर्ट बनाया गया है और जिन किसानों ने अपनी जमीन इस एयरपोर्ट को बनाने के लिए दी थी सरकार को, वे सभी किसान आज सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलेंगे, मुलाकात करेंगे और धन्यवाद देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ का, क्योंकि उनके लिए बेहद अहम दिन है। जहां पर उन किसानों की फसलें लहराती थी, जहां पर किसानों के काम की चीजें रहती थी, दुकान रहती थी, वहां पर अब जेवर एयरपोर्ट बना है और वो भी उत्तर प्रदेश को नई उड़ान देने के लिए। ये फ्लाइट के अंदर की तस्वीरें, जहां 172 किसान फ्लाइट में मौजूद हैं और उनके साथ जेवर के विधायक धीरेन्द्र सिंह भी मौजूद हैं। उनका हौसला बढ़ाते नजर आ रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात की जाएगी, बातचीत की जाएगी। सीएम योगी के द्वारा सम्मान दिया जाएगा इन किसानों को, क्योंकि इनके ही परिश्रम से, इनके ही बलिदान से आज जेवर एयरपोर्ट बन पाया है और सीएम योगी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था वो पूरा हो पाया है। तो कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए ये बेहद बड़ा दिन है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2026 में ही उद्घाटन किया था जेवर एयरपोर्ट का, और आज का दिन वो है जब जेवर एयरपोर्ट से लखनऊ के लिए यह फ्लाइट रवाना हुई है। आम जनता के लिए बेहद सरल हो चुकी है अब यातायात। इससे पहले नोएडा वालों को दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचना होता था, एजीआई एयरपोर्ट जाना होता था, ट्रैफिक में फंसना होता था, लेकिन अब यात्रा और भी सरल और सुगम बना दी गई है सीएम योगी द्वारा। से जेवर एयरपोर्ट के लिए पहली फ्लाइट आज सुबह 7:05 पर लखनऊ अमौसी एयरपोर्ट से रवाना की गई है। हालांकि इस दौरान, क्योंकि अगर देखा जाए तो आज का दिन काफी ऐतिहासिक पल था। करीब 182 यात्रियों ने लखनऊ एयरपोर्ट से जेवर एयरपोर्ट का सफर तय किया है। हाँ, आप देख सकते हैं कि ये लखनऊ एयरपोर्ट है। इसी एयरपोर्ट से ही सुबह दीप प्रज्वलित करके 182 यात्रियों को भेजा गया है। कहा यह जा रहा है कि एक बड़ी और सरकार की और ऐतिहासिक पल है। जिस तरीके से अभी तक लोगों को दिल्ली जाने के लिए या नोएडा जाने के लिए एक लंबा सफर तय करना पड़ता था। अमूमन जो फ्लाइट जो जाती थी यहाँ से वो दिल्ली के लिए जाती थी। नोएडा के लिए यात्रियों को दिल्ली से
नोएडा का एक कन्वेंस करना पड़ता था। साथ ही साथ जिस तरीके से कहा यह जा रहा है सुबह 7:05 पर फ्लाइट को रवाना किया गया, बकायदा 182 उसमें यात्री थे, दीप प्रज्वलित किया गया, केक काटा गया। कहा यह जा रहा है कि जेवर एयरपोर्ट से वहां से करीब 8:05 पर एक फ्लाइट लैंड होगी जिसमें 172 किसान होंगे। वो किसान बकायदा लखनऊ अमौसी एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। ये वही किसान है जिन्होंने जेवर एयरपोर्ट के लिए अपनी जमीन दी है। हालांकि करीब 9 बजे वो फ्लाइट यहां पे पहुंचेगी। उसके बाद वो किसान करीब 172 जो किसान होंगे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के साथ साथ मुख्यमंत्री उन सभी किसानों का धन्यवाद अदा करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से किसानों ने अपनी जमीन दी और उस पर बकायदा एक एयरपोर्ट बनाया गया और अभी जिस तरीके से पहली फ्लाइट लखनऊ से रवाना की गई है। हालांकि 172 किसान में अगर देखा जाए तो करीब कई महिलाएं भी होंगी जिन्होंने अपनी जमीन दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उन सभी किसानों की मुलाकात होगी। करीब 172 जो किसान होंगे वो आज 5 कालिदास मार्ग यानी कि मुख्यमंत्री आवास जाएंगे, वहां पर उनसे मुलाकात करेंगे, उनके साथ दोपहर का भोजन करेंगे। यही अगर देखा जाए भोजन करने के बाद करीब शाम 4 बजे के आसपास 172 किसान इसी अमौसी एयरपोर्ट से नोएडा यानी कि जेवर एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। काफी बड़ा अचीवमेंट कहा जा सकता है। लखनऊ से आशीष कुमार वर्मा, प्राइम न्यूज। तो आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है सीएम योगी के लिए, देशवासियों के लिए, प्रदेशवासियों के लिए, क्योंकि आज से जेवर एयरपोर्ट से फ्लाइटों का संचालन शुरू हो चुका है। पहली फ्लाइट लखनऊ के लिए रवाना हो चुकी है जिसमें 172 किसान सवार होकर लखनऊ पहुंच रहे हैं और उनके साथ जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह भी मौजूद हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे ये सभी किसान। है आज का दिन जो है वो इतिहास के पन्नों में लिख गया है। एविएशन सेक्टर की बात कर लें, यूपी सरकार की बात कर लें, या फिर हम ये कह लें यूपी के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए जो है एक बहुत बड़ा दिन है। किस तरीके से देख रहे हैं सर? आज 170 जो किसान हैं वो सफर करने वाले हैं। अमूमन जब भी किसी एयरपोर्ट का उद्घाटन होता है तो वीआईपी लोगों को अवसर मिलता है, सीएम को मिलता है, पीएम को मिलता है, बड़े अधिकारियों को मिलता है। आज किसान जो है वो उड़ान भरेंगे यहाँ से। किस तरीके से सर देख रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि इस एयरपोर्ट को बनाने में जो भूमिका किसानों की रही है आज के दिन उनसे बड़ा कोई वीआईपी हिंदुस्तान में है। यही देश के प्रधानमंत्री का सपना है, यही मेरे मुख्यमंत्री का सपना है कि आम आदमी भी हवाई जहाज में बैठे। हम उसी सपने को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जिन लोगों ने इस जमीन का सीना चीर कर अपने देश के लोगों को अन्न उत्पादन करके दिया और जिन लोगों के बच्चों ने सीमाओं पर चौकसी कर देश की सीमाओं की रक्षा की, तो क्यों नहीं विकास के वो भागीदार जो उजड़ गए अपने गांवों से, उन्हें हवाई जहाज यात्रा का मौका मिलना चाहिए। इसी सोच के साथ इस यात्रा का प्रबंध हुआ और जब वो खिड़कियों से अपने खेतों को निहारेंगे तो जो उनके भाव होंगे वही मेरी पूंजी है। और उनका जनप्रतिनिधि होने के नाते यह मेरा फर्ज भी था कि मैं अपने किसान भाइयों को वो सारी सुविधाएं मुहैया कराऊं जिससे वो पहले कभी महरूम रह जाया करते थे। विधायक जी, आपसे एक ये भी सवाल रहेगा कि जिस तरीके से यहाँ पर जो व्यवसाय है उसका क्या साधन रहेगा, लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट का जरिया क्या रहेगा? व्यवसाय की चिंता मत करो, जो काबिल लोग हैं वो खुद अपने रास्ते ढूंढ लेते हैं। यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन का मकसद कोई औद्योगिक शहर बसाना नहीं है, बल्कि उत्तर भारत के असंख्य नौजवान के लिए अवसर पैदा करना है, प्रदेश की 25 करोड़ आवाम की खुशहाली का रास्ता बनाना है। तो इस विकास का मायने ही ये है। हमारे साथ यहाँ के विधायक मौजूद हैं, जेवर के विधायक यहाँ पर मौजूद हैं जो तमाम बातें वो कह रहे हैं। और इसी के साथ आपको मैं ये भी बता दूं कि व्यवसाय के जो साधन है उसका भी यहाँ पे काम शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ जो पहली खेप यहाँ से जा रही है
वो 170 किसानों की जा रही है। वो किसान जिन्होंने अपना जमीन, अपनी पुश्तैनी जमीन इस डेवलपमेंट के नाम कर दी है। कैमरा पर्सन जुबैर के साथ मनीषा सिंह, प्राइम न्यूज। और हमारे बात कर लेते हैं, उनके रिएक्शन से जानना बेहद जरूरी है। सर, आप यहाँ पर मौजूद है, कहाँ से आए सबसे पहले आप ये बताएं। सेक्टर 77 एलीट होम नोएडा। जी, तो देखिए जिस तरीके से पहले आईजीआई जाना होता था, तो आईजीआई या फिर नोएडा, कौन सा आपको ज्यादा आसान पड़ा है? ये हमें ज़्यादा आसान पड़ा, ज़्यादा कंफर्टेबल है, जाम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 1 घंटा लगा। नोएडा दिल्ली जाने के लिए आप डेढ़ पौने 2 घंटा पहले निकलते हैं जी। और हमें तो ये ज़्यादा कंफर्टेबल लगा। तो आपकी फ्लाइट कितने बजे की है? 10 बजे की है। और उसके लिए आप अभी 8:30 बजे पहुंच चुके हैं। हाँ हाँ जी। तो देखिए सर, पहली उड़ान यहाँ से आप भरने वाले हैं, किस तरीके से आप देख रहे हैं? कुछ नया चेंज आ रहा है? आप इन विकास कार्यों से आप बेहद संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं? संतुष्ट है और नया है, सब कुछ अच्छा लग रहा है कि आज पहला दिन है, तो वी आर ऑल्सो ए पार्ट ऑफ हिस्ट्री। तो इसीलिए हमने ये डिसाइड किया कि आज पहला दिन जाना है। नहीं तो हमें तो अमृतसर जाना है, हम तो बाई रोड ही जाते हैं हमेशा, पर हमने देखा कि कैसा बना है क्या, तो हम ये एक्सपीरियंस करना चाहते थे, इसलिए हम लोग आए। आप बताएं किस तरीके से आप देख रही हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। अब पहले आपको आईजीआई जाना पड़ता था और अब यू हैव कम हियर, लाइक व्हाट इज बेटर, आईजीआई और? नोएडा बेटर है, ट्रैफिक भी नहीं हम लोगों को मिला, हम लोग सीधा आ गए और 1 घंटा हम लोगों को लगा। और वहाँ पहुँचने में हम लोगों को लग जाता है 1.5 आवर या थोड़ा उससे ज़्यादा। और ट्रैफिक से तो आपको पता ही है कि हर किसी को प्रॉब्लम होती है, तो ये तो बेटर है। देखिए पहले जो है वो 4 घंटे 5 घंटे पहले हमें जाना पड़ता था आईजीआई के लिए, और अब जो है मुश्किल से 2 घंटे का भी रास्ता आप नहीं कवर करती हैं, 1 घंटे में आप पहुंच जाती हैं। और उसके बाद चेक इन भी है जो बहुत आसानी से हो जाता है। तो किस तरीके से देख रहे हैं, आपके लिए एक बड़ा ईज है? हाँ, ये बहुत बड़ा ईज़ है। वहाँ पे ट्रैफिक की वजह से बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो जाता था, टाइमिंग वगैरह लेट भी हो जाते थे कभी कभी, तो यहाँ पे तो आराम से हो जाएगा। तो देखिए जिस तरीके से हमने यात्रियों से बात की, उनका यही कहना है कि पहले समय बहुत ज़्यादा लगता था आईजीआई के लिए, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के लिए, और अब जो नोएडा जेवर एयरपोर्ट है वो सभी की समस्याओं का निस्तारण कर रहा है। तो देखिए सबसे पहले आपको हम तस्वीर दिखा दें, यहाँ की भव्यता के बारे में भी बता दें कि ये एयरपोर्ट जो है वो काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है। और भी कुछ यात्री हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं, आपसे बात करेंगे कि ये पहली उड़ान आपकी यहाँ पर है, आपने बोर्डिंग करा ली है, कहाँ से आए हैं आप? आगरा। और आपको जाना कहाँ है? अमृतसर। तो आपके लिए ज्यादा आसान क्या पड़ा, आईजीआई एयरपोर्ट या फिर नोएडा एयरपोर्ट? बिल्कुल नजदीक है, 2 घंटे का रास्ता है, बिल्कुल साफ सुथरा, शांति है, बढ़िया है, बगल में है, बिल्कुल नियरेस्ट है। आईजीआई में 4 से 5 घंटे लग जाते थे, 2 घंटे में हो जाता है। तो देखिए जिस तरीके से विकास कार्य हो रहा है यूपी सरकार में, या फिर अब देखें पहले जो सरकारों में जो विकास कार्य होते थे और अब जो देख रहे हैं, क्या अंतर देख पा रहे हैं? कोई विशेष अंतर दिख पाए? काफी फर्क है, डेवलपमेंट में हो रहा है, धीरे धीरे सब काम अच्छा हो रहा है, रोड है और भी चीजें, सिक्योरिटी पर्पज सब चीज अच्छी हो रही है। देखिए सभी जो यात्री हैं, मैंने अभी तक एक भी यात्री को ऐसा नहीं देखा जो कोई कंप्लेन कर रहा हो या फिर कोई चुनौती बता रहा हो। हाँ, एक चुनौती यहाँ पर अभी भी देखने को मिल रही है कि तमाम जो किसान यहाँ पर जिन्होंने अपनी जमीनें दी हैं, पुश्तैनी जमीनें दी हैं, उनके लिए व्यवसाय का जो साधन है वो अभी तक मौजूद नहीं है। उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जो है उसके बारे में अभी भी आश्वासन की बात कही जा रही है। हालांकि धरातल या फिर हम कह रहे हैं कि जो जमीनी पटल पर उसकी अभी तक कोई भी डेवलपमेंट नहीं दिखाई दे रही है। तमाम देखिए आप देख सकते हैं यात्रियों का जो है हुजूम यहाँ पर मौजूद है। अभी यात्रियों का जो आना जाना है वो लगातार देखने को मिल रहा है। और आपको हम दिखाएं किस तरीके से, अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो देखिए सिक्योरिटी की भी चाक चौबंद आपको देखने को मिल रही होगी। तमाम स्कैनिंग के जो मशीन्स हैं यहाँ पर मौजूद हैं, फिर साथ में लोगों की चेकिंग हो रही है बाहर, उसके बाद ही अंदर प्रवेश करने का जो मौका है वो दिया जा रहा है। तो जिस तरीके से आप हमारे पर लोगों का हुजूम अब उमड़ रहा है, लोग यात्रा करने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं और हर कोई जेवर एयरपोर्ट को ही बेहद सुलभ और सरल बता रहा है। क्योंकि जो नोएडा वासी हैं वो जब आईजीआई एयरपोर्ट के लिए ट्रैवल करते थे तो उनको काफी समय लगता था, ट्रैफिक का सामना करना पड़ता था, उनका ज्यादा समय खराब हो जाता था। लेकिन जेवर एयरपोर्ट से उनकी उड़ान और जेवर एयरपोर्ट से जो फ्लाइट अब उड़ेगी वो उनके यात्रा को और ज्यादा सरल और सुगम बनाएंगी।
ये हम आपको फ्लाइट के अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें 172 किसान मौजूद हैं। विधायक जेवर के विधायक जो है धीरेन्द्र सिंह, वे भी उनके साथ मौजूद है। उनको सीट बेल्ट लगाते नजर आ रहे हैं, उनके साथ बातचीत करते नजर आ रहे हैं, उनका हौसला बढ़ाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि यही वे किसान हैं जिन्होंने जेवर एयरपोर्ट के लिए अपनी जमीन सरकार को दी है और तभी सरकार और योगी सरकार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है वो बनकर खड़ा हुआ है। पायलट्स तो कहीं देखी होंगी, लेकिन आज मैं आपको उन पायलट से मुखातिब करवाऊंगी जो आई थिंक दुनिया की सबसे छोटी पायलट होगी, सबसे यंगेस्ट पायलट होगी। जरा मिलते हैं, आपका नाम बताएं। नाम से What's your name? What's your name? Tapa. Shafa. Okay. So why are you dressed like this? आपने पायलट का ड्रेस पहना हुआ है ना? Yes. Yes. Okay. सर कहाँ से आ रहे हैं आप? हम मुंबई से आ रहे हैं। हम मुंबई के रहने वाले हैं, नवी मुंबई के। एंड हम मुंबई से लखनऊ आए थे और लखनऊ से हमने ये फ़्लाइट ली है, इनॉग्रेल फ़्लाइट, और ये हमारा सेकंड एक्सपीरियंस है। फर्स्ट एक्सपीरियंस हमारा नवी मुंबई एयरपोर्ट का जो था, जो बेंगलोर से 6E460 इंडिगो की जो फ़्लाइट थी, इनॉग्रेल फ़्लाइट, वो हमने ली थी और वो हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। और ये नया नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो इनॉग्रेल फ़्लाइट है, जो लखनऊ से हमने ली, हमारा सेकंड एक्सपीरियंस रहा है। तो हम विद फैमिली ट्रैवल कर रहे हैं और हमारे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, हमने बहुत एंजॉय किया। सर जिस तरीके से वो ड्रेस अप होकर के आई है, सर इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? इंस्पिरेशन ऐसे मिली कि जो फर्स्ट हमारा जो एक्सपीरियंस था उसमें मैडम ने बहुत सारी चीज़ें देखी थी एंड आफ्टर दैट ये जो सेकंड जो मौका मिला तो उसमें मैडम ने काफ़ी सारी तैयारियां की हैं उसके लिए, और काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे थे कि हमें फर्स्ट इसको क्या किस तरीके से लुकअप देना है। जी ओके सर, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर पहली उड़ान भरी जा रही है, किस तरीके से देख रहे हैं आप? जैसा कि बता रहे हैं कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत ज़्यादा रही है, तो दूसरे एयरपोर्ट्स के बनिस्बत यहाँ पर क्या कुछ आपको नया देखने को मिल रहा है या फिर कुछ अच्छा देखने को ये मिल रहा है कि जो हमने नवी मुंबई एयरपोर्ट में जो ट्रैवल किया, और अक्सर मैं करता हूँ अभी ट्रैवल वहाँ पे, तो वहाँ के एयरपोर्ट में और यहाँ के एयरपोर्ट में बहुत सारी सिमिलरिटी है। एंड सेकंड थिंग, ये एयरपोर्ट नवी मुंबई एयरपोर्ट से भी काफ़ी बड़ा है और इसके यहाँ पे जो इंटीरियर एंड डिज़ाइनिंग वगैरह बहुत अच्छी बनाई हुई है। एंड नवी मुंबई की भी बहुत अच्छी है और यहाँ की भी, दोनों की कंपेरिजन नहीं है बट अपने आप में दोनों ही बहुत ही बेहतर बनाए हुए हैं। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता आशीष वर्मा लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। आशीष, देखिए फ्लाइट पहुंच चुकी है किसानों को लेकर, जेवर एयरपोर्ट से पहली फ्लाइट उड़ान भरकर लखनऊ पहुंच चुकी है। क्या हलचल देखने को मिल रही है, किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है लोगों में? जेवर एयरपोर्ट से जो पहली फ्लाइट है वो लखनऊ के लिए रवाना हुई और लखनऊ एयरपोर्ट पर हलचल आप देखिए, बाकायदा कड़ी सुरक्षा कर दी गई है, क्योंकि इसी गेट से अगर देखा जाए तो वो किसान इसी गेट से निकलेंगे और इसी गेट से निकल करके इसी रास्ते से होते हुए जो बसें दी गई हैं सरकार की तरफ से, उन बसों में बैठेंगे। हालांकि 5 बसें लगा दी गई हैं। कहा यह जा रहा है कि ये सारे किसान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलेंगे। मुख्यमंत्री से मुलाकात के साथ साथ मुख्यमंत्री उनका धन्यवाद अदा करेंगे। जिस तरीके से सूत्र बता रहे हैं कि ये सभी किसान अयोध्या भी जाएंगे, अयोध्या राम मंदिर के दर्शन भी करेंगे, क्योंकि देखिए किसानों के बगैर एयरपोर्ट बिल्कुल एक तरीके से अधूरा था, क्योंकि जिस तरीके से ये इन किसानों ने अपनी जमीन दी, क्योंकि जिस जेवर एयरपोर्ट की अगर बात की जाए तो जेवर एयरपोर्ट पर कभी किसानों की फसलें लहराया करती थी, आज वहां पर फ्लाइटें लैंड हो रही हैं। तो ऐसे में इन किसानों की बदौलत अगर देखा जाए, इन किसानों ने जो जमीन दी, उसके बाद वहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जो ड्रीम प्रोजेक्ट था वो पूरा किया गया, कम समय में पूरा किया गया, क्योंकि जेवर एयरपोर्ट बनने से कहीं ना कहीं व्यापारियों को भी काफी लाभ मिलेगा, क्योंकि व्यापारियों का एक समय बचेगा। अनुमान होता क्या था, वो दिल्ली, लखनऊ से दिल्ली जाते थे, दिल्ली से फिर वो बाई रोड नोएडा आते थे, तो उनको ट्रैफिक जाम में फंसना पड़ता था, कई अन्य तरीके की समस्याएं होती थी। लेकिन अब जिस तरीके से जेवर एयरपोर्ट बन गया है तो उससे कहीं ना कहीं लोगों को, साथ ही साथ जो व्यापारी हैं उनको काफी राहत मिलेगी। बिल्कुल आशीष, आज का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। आज जेवर एयरपोर्ट से फ्लाइट उड़ान भरकर लखनऊ पहुंच रही है। जो 172 किसान हैं उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद नजर आ रही है आशीष आपके पीछे।
बिल्कुल, देखिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, क्योंकि ये वो किसान है, करीब 172 किसान हैं जिनको बकायदा इसी गेट से निकाला जाएगा, कड़ी सुरक्षा के बीच में निकाला जाएगा और निकाल करके बकायदा जो सरकार की तरफ से जो बसें दी गई हैं उनमें बैठाला जाएगा। 5 बसें बाहर लगा दी गई हैं, उन किसानों को उसमें बैठाला जाएगा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास 5 कालिदास मार्ग पर ले जाया जाएगा, जहां पर ये सभी किसान मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री इन किसानों का धन्यवाद अदा करेंगे, बकायदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन किसानों को सम्मानित करने का भी काम करेंगे। तो ऐसे में एक बड़ी ये कहा जा सकता है, एक आज कहीं ना कहीं जो इतिहास के पन्नों में चीजें जो दर्ज होंगी वो जरूर कहीं ना कहीं देखने वाली होंगी, क्योंकि ये सारे किसान राम मंदिर भी जाएंगे, राम मंदिर के दर्शन भी करेंगे, उसके बाद इसी रास्ते से ही किसानों की वापसी होगी। बकायदा किसान लखनऊ एयरपोर्ट से जेवर एयरपोर्ट जाएंगे और जेवर एयरपोर्ट से लखनऊ एयरपोर्ट आएंगे। तो ये किसानों के लिए कहीं ना कहीं एक खास बात रहेगी, क्योंकि अनबन देखिए जो किसान जो है वो बस में, ट्रेन में या अन्य साधनों से सफर कर सकता था, लेकिन प्लेन में बैठने का जो सपना था किसानों का वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। और यही वजह है कि आज 172 किसान बकायदा जेवर एयरपोर्ट से लखनऊ अमौसी एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। हालांकि फ्लाइट उनकी लैंड हो चुकी है, जो कड़ी सुरक्षा की गई है वो आप देख सकते हैं, क्योंकि गेट नंबर 2 है, इसी गेट नंबर 2 से वो निकल करके सामने जो बस लगाई गई है उसमें बैठेंगे और उनमें बकायदा सभी किसान बाहर आ सकते हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ अभी उनकी मुलाकात भी होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।